हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मॉडल सेट, जिसमें आप को हम 20 क्वेश्चन का आंसर और इसकी बारे में जानकारी देंगे। आप सब इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हालांकि दोस्तों, कुछ समय से मेरे चैनल पर वीडियो आप सबको नहीं मिल पा रहा था, कुछ रीज़न के कारण दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरे 1K सब्सक्राइबर को पूरा किया। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि क्लास 12th के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आता है आपका मॉडल सेट, उस मॉडल सेट के क्वेश्चन को आप सबके समक्ष हमने प्रस्तुत किया हुआ है और इन क्वेश्चनों को बारी बारी से समझाते हुए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। दोस्तों, इसकी दिशा जो होती है आप सब देख लें कि इसकी दिशा, एक पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, और धन से ऋण आवेश की ओर और ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। दोस्तों, इसका सटीक आंसर जो होता है वो होता है हमारा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर आंसर होता है। वो आंसर जो आपका आंसर डी जो होता है वो होगा। आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं, ऑप्शन जो आपका डी होगा वही आपका ऑप्शन यहाँ पे आप डी लगा लो। यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है डी, धन आवेश से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दोस्तों न्यूटन पर कूलम होता है। इतनी भी जानकारी आपको ना हो तो फिर आपका अधिकार है क्लास 12 में पढ़ना। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। आप अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6.25 × 10⁻18। ये आपका सटीक आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते बाबू हमारा कहता है किसी विद्युतरोधी माध्यम का पारा विद्युतांक के हो सकता है। के कभी भी ये एक से छोटा नहीं होता। ये देख रहे 6 दिख रहा है, ये भी तो हो नहीं सकता, माइनस में है तो कभी होगा ही नहीं करेगा। और यहाँ ये सी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, एक से छोटा तो कभी होगा नहीं। तो ये जहाँ पे आप देख सकते हो इसका सटीक आंसर होगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो क्या विक्षेपित कर सकता है? एक्सरे तो करेगा नहीं, न्यूट्रॉन तो करेगा नहीं, अल्फा कण हो सकता है, गामा किरणों को तो करेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा किरण को ये विक्षेपित कर सकता है। तो आपका सटीक आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। आप सब अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा। तो बल बराबर क्या होता है दोस्तों, बल इज इक्वल टू, यानी F इज इक्वल टू QE होता है फॉर्मूला। तो आप QE आपको ऑप्शन ए दिख रहा होगा दोस्तों, आप ऑप्शन ए पर टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हम लोग। कहता है कि एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो देखिए तो दोस्तों, और जब घन की बात आ गई तो इसमें 6 तो होगा, क्योंकि आप जानते हो फॉर्मूला घन के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका क्या होता है वो Q/6ε0 होगा। आंसर आपका बी होगा, ऑप्शन आंसर बी आपका आंसर होगा। आप अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराडे है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 1 माइक्रोफैराडे है इसकी त्रिज्या। आप देखो इसकी त्रिज्या आप निकाल सकते, धारिता का क्वेश्चन लगाओ, धारिता का फॉर्मूला लगाओ और आसानी से आप निकाल सकते हो। हम निकालेंगे, टाइम अधिक लगेगा, आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आएगा,
9 किलोमीटर, यानी कि 900 मीटर आंसर 9000 मीटर आंसर आएगा, और आप यहाँ से निकाल सकते हो आंसर 9 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर कर सकती है। तो संधारित्र की धारिता दो बातों पर निर्भर करती है कि पहला बात क्या होता है, प्लेटों के क्षेत्र पर, और दूसरी बात क्या होती है, प्लेटों के बीच के अंतराल पर या उसके बीच के खाली स्थान पर। तो आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा, ऑप्शन डी दिख रहा। तो ये प्लेटों के बीच अंतराल पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समानांतर क्रम के बाद दूसरे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनकी दशाओं की तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। आप निकाल सकते दोस्तों, आपका फॉर्मूला आपका क्या होता है, आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, अगर हम बात करें श्रेणी क्रम की, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो और निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया आपका। और फॉर्मूला निकालने के बाद आप निकालो तो 1/, सबको बराबर रखना है, तो निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 3C/, क्या आएगा C इज इक्वल टू, फिर श्रेणी क्रम का निकाले तो 3C, और दोनों का अनुपात कह रहा है, दोनों का अनुपात करेंगे तो 9, यानी कि चला जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, देख सकते हैं आप। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो C चला जाएगा ऊपर, C वाला चला जाएगा ऊपर, और 3 आ जाएगा नीचे, और बराबर के बाद क्या आएगा दोस्तों, हमने क्या कहा कि C चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, और बराबर के बाद हमारा 3C है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो आ जाएगा 1/9 आएगा। तो इसको हम 1 रेशियो में हम 9 लिख सकते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन आपका ऑप्शन डी दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन डी आप ले सकते हो, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते बाबू, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वोल्ट पर मीटर मात्रक होता है। तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर क्षेत्र का मात्रक होता है या विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ऑप्शन सी। आप अगला क्वेश्चन देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। आंसर आप निकालो डी, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो बाबू यहाँ पे आप देखो, कोई सा भी क्रिस्टल व्यवहार करेगा तो क्रिस्टल व्यवहार करता है अर्धचालक की भांति। किसकी भांति, अर्धचालक, ऑप्शन सी की भांति कार्य करता है। आप देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। प्रतिरोध यानी कि आप देखते हो कि एल यानी क्या होता है, लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है। तो यहाँ आप देखो ऑप्शन बी पर टिक करो, ऑप्शन बी आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। जब ताप बढ़ेगा तो चालक में प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन बढ़ने वाला है, तो ऑप्शन ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन बढ़ते बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी परिपथ में शक्ति होती है। तो किसी परिपथ का शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P = v²/r, v²/r आएगा आंसर दोस्तों। क्या आएगा, v²/r, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है दोस्तों, आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, और ऊर्जा कभी हमेशा जूल में आता है। तो आप आंसर निकाल लो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.6 × 10 के पावर कितना, 10 के पावर 19 जूल के आता है, जूल में आ जाएगा आपका। तो कूलम है तो ये ऊर्जा है तो जूल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युतीय परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 के बराबर होता है। आपने इस चीज को बहुत अच्छे तरीका से दोस्तों पढ़े होंगे। 0 के बराबर होता है। कहता है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश दो चीज उत्पन्न करता है, पहला तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दूसरा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी ऑप्शन सी, मिस्टेक, ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी पर टिक करो आप, ऑप्शन सी दोनों, ठीक ना। आगे आप क्वेश्चन निकालो।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रूट अंडर म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो आप देख लो, इसमें आता है आपका हेनरी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी आप हेनरी होता है, हेनरी आप लिखो। और इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा 21 से क्वेश्चन आगे है उसका हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही आप सबको मेरा शुभकामना है कि आप सब अपने एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए।